आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट है। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे उसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। आइए हम सुनते हैं भगवान गौतम बुद्ध की एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा हुआ था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहार रहा था। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मैं ही गरीब क्यों? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो मुझे भूखा ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी की भी प्रशंसा भरे शब्दों से कर सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास में ये 3 चीजें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो। लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा चमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझे ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। सबके पल्ले लाल है, सभी साहूकार, गांठ खोल पर खा नहीं, या विधि रहा अगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। तो दोस्तों, आपको भी बस यही करना है। हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वो उसका आपका गुस्सा हो या नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको इससे क्या सीख मिली? आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की और जो वीडियोस आएगी वो आपको टाइम पर मिल जाए। और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।